अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें हम क्या स्टडी करेंगे। हमने ये तो देखा है कि किडनी जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, यूरिन प्रोड्यूस करती है। आज के टॉपिक में हमने ये देखना है किडनी यूरिन प्रोड्यूस करती कैसे है, राइट। सो सबसे पहले हम लिवर की बात करेंगे। अगर हम लिवर की बात करते हैं तो लिवर का काम क्या होता है, लिवर स्टोर करता है एक्सेस ग्लूकोज को। हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जितने भी एक्सेस ग्लूकोज होता है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, लिवर में। और लिवर उसको किसकी फॉर्म में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में एक्सेस प्रोटीन हो जाए तो लिवर उसको स्टोर नहीं कर सकता है, कांट स्टोर एक्सेस प्रोटीन। सो अब क्या होगा, लिवर क्या करेगा, एक्सेस प्रोटीन को स्टोर तो नहीं कर पा रहा है, तो लिवर इस एक्सेस प्रोटीन को, जो किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड के बने होते हैं, उन्हें क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। उस अमाइनो एसिड को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, राइट। अमाइनो एसिड जो है वो सब यूनिट्स होते हैं, इस तरह के सब यूनिट्स हैं और वो कंबाइन होंगे, एक चेन बनाएंगे और इस चेन को हम क्या नाम देते हैं, प्रोटीन्स का। सो अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन कर देगा। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि अमाइनो एसिड कैसा होता है। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में सेंटर में कार्बन होता है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा, एक साइड पे यहाँ पर अमाइनो ग्रुप होगा, राइट। हाइड्रोजन अटैच होता है और साइड चेन अटैच होती है। यहाँ पर हमने जो बात करनी है वो अमाइनो ग्रुप की। ये कौन सा ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप। अब लिवर क्या करता है, इस अमाइनो ग्रुप को क्या कर देगा, तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। यानी प्रोटीन में से, अमाइनो एसिड में से क्या निकलेगा, अमाइनो ग्रुप NH2। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीअमाइनेशन, क्योंकि लिवर ने अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया। अब लिवर क्या करता है, इस अमाइनो ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है इनटू अमोनिया। हमारा लिवर अमोनिया गैस बना रहा होता है, लेकिन ये अमोनिया गैस तो पॉइजनस होती है। अगर अमोनिया गैस हमारी बॉडी में जमा होनी शुरू हो जाए तो हमारे सेल तो डेड हो जाए। सो लिवर क्या करता है, इस अमोनिया गैस को कन्वर्ट कर देता है इनटू यूरिया। तो सबसे पहले क्या बनता है, यूरिया बनता है। कौन बनाता है, लिवर बनाता है। अब ये यूरिया जो लिवर ने फॉर्म किया है ये किस में एंटर हो जाएगा, ब्लड में एंटर हो जाएगा। ब्लड इसको किसके पास लेकर आएगी, ब्लड इसको लेकर आएगी किडनी के पास, राइट। अब किडनी का काम यहाँ से स्टार्ट होगा। किडनी यहाँ से जो है वो क्या करेगी, यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट करेगी। सो अब हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे कि किडनी कैसे यूरिन फॉर्म कर रही है। यूरिया किसने बनाया है, लिवर ने। यूरिया किसके पास आ चुका है, किडनी के पास। अब यहाँ से क्या बनेगा, यूरिन। सो यूरिन फॉर्मेशन हमने पढ़नी है, तो पहले यूरिन को तो डिफाइन करें कि यूरिन होता क्या है। अगर हम यूरिन को डिफाइन करते हैं तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, जितने भी एक्सेस सॉल्ट है प्लस जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सब जो है वो किस में मिक्स्ड हो जाएंगे, ये सब वाटर में मिक्स्ड हो जाते हैं। एक्सेस सॉल्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सब जब वाटर में मिक्स्ड होंगे तो जो मिक्सचर बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, यूरिन का नाम देते हैं। सो किडनी यूरिन बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस करती है। एक करती है फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड करती है रीएब्जॉर्प्शन। सो हम इनको एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सा प्रोसेस देखेंगे, फिल्ट्रेशन।
डायग्राम भी साथ साथ देख लेते हैं कि फिल्ट्रेशन कैसे होते हैं। जैसे ही ब्लड जो है वो कहाँ एंटर होगा, ग्लोमेरुलस में। ये नेफ्रॉन का बोमेन कैप्सूल है। यहाँ पर जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। जैसे ही ब्लड ग्लोमेरुलस में एंटर होगा, यहाँ से ब्लड से जितना भी मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा होता है, जिसमें सारा वेस्ट और एक्सेस सॉल्ट प्रेजेंट है, वो सब इस ब्लड कैपिलरी से कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। एरो को नोट करोगे आप लोग, ग्लोमेरुलस से मोस्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा कहाँ आ रहा है, ब्लड कैपिलरी से बाहर आ रहा है। और बाहर आके ये कहाँ जमा हो रहा है, इस कैप्सूल में जमा हो रहा है। राइट, ये कैप्सूल में जमा हो जाएगा। ये जो जमा हो रहा है कैप्सूल में, इसे हम नाम देते हैं फिल्ट्रेट। तो क्या हुआ, ग्लोमेरुलस में जैसे ही ब्लड एंटर होगा तो मोस्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर डिफ्यूज करेगा, बोमेन कैप्सूल में जमा होगा। उसको हमने नाम दिया है फिल्ट्रेट। और इस टाइप की फिल्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसी होती है, नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव उसे कहते हैं जिससे चुना गया हो, तो इसमें कोई सिलेक्शन नहीं होती, जितना भी वेस्ट प्लाज्मा में मौजूद होता है वो सब बाहर डिफ्यूज आउट हो जाता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर अकर हुई है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में अकर हुई है। और ये फिल्ट्रेशन कैसी है, नॉन सिलेक्टिव होती है। राइट, फिर क्या होगा कि ब्लड जब यहाँ पे फिल्ट्रेट हो चुका है, अब ये ग्लोमेरुलस से बाहर जाएगा। जब ये बाहर जाएगा तो अब किसके पास जाएगा, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि नेफ्रॉन को ब्लड कैपिलरीज ने क्या किया होता है, सराउंड किया होता है। यहाँ पर नेफ्रॉन में पूरी ब्लड कैपिलरीज ने क्या किया होता है, इनको सराउंड किया होता है। जैसे ही ब्लड जो है वो इन कैपिलरीज में आएगा, इन कैपिलरीज को हम नेम देते हैं पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज। ये कौन सी कैपिलरीज होती हैं, वो ब्लड कैपिलरीज जिन्होंने किसको सराउंड किया होता है, नेफ्रॉन को सराउंड किया होता है, या फिर हम कह सकते हैं लूप ऑफ हेनले को भी सराउंड किया होता है। जैसे ही ब्लड अब इन कैपिलरीज में आएगा, अब यहाँ पर कौन सी फिल्ट्रेशन होगी, सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन होगी। सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है, ये वो फिल्ट्रेशन होगी जिसमें कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस फिल्टर आउट होना होगा, कोई चुना हुआ सब्सटेंस फिल्टर आउट होना होगा, इसीलिए हम इसे सिलेक्टिव कह रहे हैं। और सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जितना भी यूरिया, जो रिमेनिंग यूरिया होता है, अगर कोई यूरिया ब्लड में बाकी रह गया है, ग्लोमेरुलस में वो फिल्टर आउट नहीं हो सका है, तो वो यूरिया जो है वो फिर इन ब्लड कैपिलरीज में जब आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। इट्स मीन यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस फिल्टर हो रहा है, यूरिया फिल्टर आउट हो रहा है। और इसके लिए क्योंकि ये सिलेक्टिव है, हमें क्या चाहिए होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। राइट, सो किडनी ने सबसे पहले क्या किया, ब्लड को फिल्टर किया। दो टाइप की फिल्ट्रेशन हमने देखी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन। अब सेकंड प्रोसेस किडनी कौन सा करेगा, सेकंड प्रोसेस होता है रीएब्सॉर्प्शन। अब किडनी सेकंड कौन सा प्रोसेस करेगी, किडनी करती है रीएब्सॉर्प्शन। रीएब्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेना। अगर हम अडल्ट किडनी की बात करते हैं कि एक अडल्ट पर्सन की जो किडनी होती है वो कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करेगी, 120 सेंटीमीटर क्यूब फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती है
पर मिनट। 1 मिनट में आपकी किडनी 120 सेंटीमीटर क्यूब फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर रही है। और अगर ये सारा का सारा फिल्ट्रेट हमारी किडनी यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करना शुरू कर दे तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेट हो जाएगी। और अगर डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी तो इंसान की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, राइट। सो इतना जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सब के सब एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकते हैं, इसीलिए किडनी क्या करती है? रीएब्जॉर्प्शन करती है, राइट। सो रीएब्जॉर्प्शन भी हम क्या देखते हैं कि 2 तरह के रीएब्जॉर्प्शंस होती हैं। एक है नॉन सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के मीनिंग क्या होंगे? जिसमें कोई सिलेक्शन नहीं हो रही होगी। इसको भी हम डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। हमने क्या देखा था कि बुमेन कैप्सूल है, बुमेन कैप्सूल के बाद कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स आती हैं एंड देन लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले दोबारा से क्या हो जाएगी? कॉन्वोलेटेड हो जाएगी। फिर क्या फॉर्म होगा? कलेक्टिंग डक्ट। सो हमने क्या देखा अभी ऊपर कि यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा था, जो वेस्ट सारा एक्सक्रीट आउट हुआ था, जो वेस्ट सारा कैपिलरी से बाहर आया था, इसको हमने क्या नाम दिया था? फिल्ट्रेट का नेम दिया था। अब ये फिल्ट्रेट जो है वो कहाँ से पास होगा? इन कॉन्वुलेटेड टिब्यूल से पास होगा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। तो नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। जैसे ही फिल्ट्रेट इन कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स में एंटर होगा, यहाँ पर क्या अकर होगी? नॉन सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इट्स मीन कि कौन कौन से सब्सटेंसेस यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे? वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हो जाता है, अमाइनो एसिड रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जो सॉल्ट्स होते हैं एक्सेस वो क्या हो जाएंगे? रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इट्स मीन कि यहाँ पर जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, अमाइनो एसिड यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, ये बॉडी की नीड है, इसको एक्सक्रीट आउट नहीं करना चाहती है बॉडी, तो ये सब क्या हो जाएंगे? रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही फिल्ट्रेट इधर लूप ऑफ हेनले में आता है, जब इसमें प्रेजेंट होता है या फिर कलेक्टिंग डक्ट में से पास हो रहा होता है, तो अब यहाँ पर जो रीएब्जॉर्प्शन होगी वो कौन सी होती है? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या बताया मैंने आपको? कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या करना होगा? रीएब्जॉर्ब करना होगा। और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर अकर होगी? लूप ऑफ हेनले में। और कहाँ पर हो रही होगी? कलेक्टिंग डक्ट में हो रही होगी। यहाँ पर जो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है वो कौन करवाता है? वो हॉर्मोन्स करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लड में वाटर लेवल बहुत कम हो रहे हैं तो बॉडी क्या चाहेगी कि फिल्ट्रेट में से वाटर को क्या करवा ले? रीएब्जॉर्ब करवा ले। तो फिर हमारी बॉडी हार्मोन सिक्रीट करती है, ADH हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं? एंटी डायोरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायोरेटिक हार्मोन सिक्रीट होगा और वो किसको रीएब्जॉर्ब करवाएगा? वाटर को। तो इट्स मीन कि एक पर्टिकुलर रीएब्जॉर्प्शन करवानी है। अगर वाटर रीएब्जॉर्प्शन करवानी है तो ADH सिक्रीट आउट होगा, राइट। इसी तरह पैराथायरॉइड हार्मोन, जब पैराथायरॉइड हार्मोन सिक्रीट होता है तो इट्स मीन कि क्या रीएब्जॉर्ब करवाना है? कैल्शियम आयन रीएब्जॉर्ब करवाना है, राइट। जब ब्लड में कैल्शियम की नीड होगी, कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करवाना है तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा? पैराथायरॉइड हार्मोन। इसी तरह अगर हम एल्डोस्टेरोन की बात करते हैं
तो एल्डोस्टेरोन कौन से आयन को रीएब्जॉर्ब करवाएगा? सोडियम आयन को। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि रीएब्जॉर्प्शन तो हो रही है, बट कैसी हो रही है? सिलेक्टिव हो रही है। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब होगा और उसके लिए एक पर्टिकुलर हार्मोन क्या होंगे? रिलीज होंगे, राइट। सो इस तरह जो है वो फिर किडनी क्या करती है? यूरिन प्रोड्यूस करती है। किडनी क्या करती है? यूरिन तो प्रोड्यूस कर रही है, साथ साथ किडनी ऑस्मो रेगुलेशन में भी रोल प्ले करती है। सो हम यहाँ पर देखेंगे रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है कि वाटर लेवल एंड सॉल्ट लेवल, सॉल्यूट लेवल को मेंटेन रखना। सो कैसे करती है किडनी ऑस्मो रेगुलेशन में? इसकी दो कंडीशन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करते हैं कि हॉट डेज हैं, जब हॉट डेज हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है? स्वेटिंग प्रोड्यूस करती है, स्वेट प्रोड्यूस करती है। स्वेटिंग होने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में से वाटर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। जब आपकी बॉडी में से वाटर लॉस होता है तो जो वाटर पोटेंशियल है ऑफ ब्लड वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल को सिंपल वर्ड्स में कैसे डिफाइन करेंगे? वाटर पोटेंशियल को सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ब्लड में कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो ये सिग्नल देता है किसको? ब्रेन को। स्टिमुलाई के तौर पे एक्ट करता है। ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि ब्लड में वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, ब्लड में अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो रही है। तो किडनी जो है वो फिर क्या करेगी? इसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। और इसका रिस्पॉन्स क्या होता है कि किडनी सिक्रीट करवाएगी एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो सिक्रीट करता है। अब ब्रेन ने क्या किया? एडीएच हार्मोन को सिक्रीट करवाया। एडीएच हार्मोन क्या करेगी कि किडनी में से वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाएगी। वाटर किडनी में से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में एंटर होगा। ब्लड में जो अमाउंट ऑफ वाटर है जो कम हुआ था वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। और किडनी क्या करेगी? किडनी कैसा यूरिन प्रोड्यूस करेगी? किडनी कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है। गर्मियों में आपने नोट किया है कि गर्मियों में यूरिन कैसा होता है? उसका कलर क्या होता है? बहुत डार्क कलर होता है, स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती है। सो स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रही है, बहुत डार्क यूरिन होता है, यानी येलोइश यूरिन होता है, क्योंकि वो यूरिन कैसा होता है? कंसंट्रेटेड होता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं स्टार्टिंग से ही कि हमने वाटर इनटेक किया है, वाटर इनटेक ज़्यादा कर लिया। जब हम वाटर इनटेक करते हैं तो ब्लड में जो वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी ब्लड में जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। तो ये मैसेज किसको जाएगा? ब्रेन को। ब्रेन इसके रिस्पॉन्स पे क्या जनरेट करेगा? मैसेज देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि लेस एडीएच हार्मोन रिलीज हो। हॉट कंडीशन में क्या ब्रेन ने मैसेज दिया था? एडीएच हार्मोन को रिलीज करवाया था ज़्यादा से ज़्यादा ताकि पानी रीअब्सॉर्ब हो। लेकिन अब यहाँ पे ब्रेन मैसेज दे रहा है कि लेस एडीएच हार्मोन रिलीज हो, कम से कम रिलीज हो। जब एडीएच हार्मोन लेस हो जाएगा तो लेस रीअब्सॉर्प्शन होगी। किसकी? वाटर की।
जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो किडनी कैसा यूरिन प्रोड्यूस करेगी? किडनी जो यूरिन प्रोड्यूस करेगी वो डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट होता है और लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगी। जब आप ज़्यादा पानी इनटेक करते हो तो क्या होता है? यूरिन कैसा प्रोड्यूस होता है? लार्ज अमाउंट में होता है, ज़्यादा यूरिन आता है, वाइट इन कलर होता है क्योंकि वो डाइल्यूट होता है, राइट। सो इस तरह जो है वो फिर हमने क्या देखा, किडनी ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रही है, किडनी वाटर लेवल को भी मेंटेन कर रही है, राइट। सो ये टॉपिक तो हमने डिस्कस कर लिया कि किडनी जो है वो किस तरह यूरिन प्रोड्यूस कर रही है और किडनी किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन कर रही है। इनमें से क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ द किडनी प्रोड्यूस यूरिन, किडनी किस तरह यूरिन प्रोड्यूस कर सकती है, उसका आपसे कंप्लीट प्रोसेस भी पूछ सकते हैं, राइट। हो सकता है आपसे इन सेपरेट करके पूछ लिया जाए, कंप्लीट प्रोसेस के बजाय आपसे पूछा जाए जस्ट फिल्ट्रेशन इन किडनी बता दें, आप सिर्फ फिल्ट्रेशन आपने डिफाइन करना होगा। जस्ट आपसे ये पूछ सकते हैं रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी बता दें, तो सिर्फ आपने रीएब्जॉर्प्शन बतानी होगी। आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन से पार्ट में हो रही होती है, सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन कौन से पार्ट में होती है, सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन जो है वो कौन से पार्ट में होगी और उसमें कौन से हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से हार्मोन किसके रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं और एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आपसे पूछे जाते हैं, राइट। इस तरह आपसे क्वेश्चन बन के आ सकता है, व्हाई किडनी प्रोड्यूस concentrated urine when your body produce sweat। इस तरह करके भी पूछ सकते हैं, जब आपकी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है तो कंसंट्रेटेड यूरिन क्यों प्रोड्यूस होता है, जब हॉट डेज होते हैं तो कंसंट्रेटेड यूरिन क्यों प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे रीजनल क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं और इसके लिए आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हो, क्लियर हो, राइट। सो इस वीडियो से आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे इस टॉपिक के वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमने ये देखना है कि किडनी के डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, राइट। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।